हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट अब हम एक न्यू सब्जेक्ट, अभी तक आप मुझसे मिल रहे थे एक न्यू चैप्टर के साथ लेकिन आज हम एक न्यू सब्जेक्ट से ही मिलने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज से हमारी फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिक्स में हम क्लास 11th की फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट जिस पर पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। स्टूडेंट जैसे मैथ्स में मैंने आपको कराया और फंक्शन जैसे ही करा और मैंने बोला कि मैथ्स का बहुत सारा पोर्शन फंक्शन पे ही डिपेंडेंट है, ऐसे ही स्टूडेंट फिजिक्स कंप्लीटली समझ लो आपकी कंप्लीट पोर्शन ही वेक्टर पे डिपेंडेंट है। फिजिक्स का हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर हम वेक्टर कंप्लीट करेंगे। वेक्टर के बाद हम आएंगे मैथमेटिकल टूल पर। मैथमेटिकल टूल के बाद हम यूनिट एंड डायमेंशन पर आएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद वन डायमेंशनल मोशन, फिर टू डायमेंशनल स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट वेक्टर पे बात करने जा रहे हैं। वेक्टर से रिलेटेड हम बात करेंगे क्योंकि वेक्टर हर एक चैप्टर में, चाहे वन डायमेंशनल मोशन करना हो हमें, चाहे वर्टिकल मोशन करना हो हमें, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन करना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल पढ़नी हो हमें, चाहे मैकेनिकल पढ़नी हो हमें या मैग्नेटिज्म पढ़नी हो, सब में वेक्टर कंप्लीटली यूज हो रहा है स्टूडेंट। या हमें वेव एंड ऑसिलेशन ही क्यों न पढ़नी हो, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम उसी को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो हम फिजिक्स में क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वेक्टर पर हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम वेक्टर पे ही बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, वेक्टर से रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हो कि जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो सबसे पहले लेक्चर जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट को पहले ये पता चल जाए कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है भैया। अरे पढ़ना क्या है ये तो पता हो कि पढ़ना क्या है। ठीक उसी तरह स्टूडेंट अगर ये पता हो कि जाना कहां है तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता हो कि जाना कहां है तो हम चलते रहेंगे कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर कोई हमें बता दे कि यहां जाना है तो हम उसको देखेंगे कैसे जा सकते हैं, जल्दी जाना है, कम जाना है, करें कि देरी से हमें पहुंचना है या जल्दी पहुंचना है, उसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट सब्जेक्ट में भी है। अगर हमें यह पता चल जाए कि इस चैप्टर में कितना पढ़ना है और कितना टाइम लगेगा और हमारे पास एक्चुअली में टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे और टाइमली पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट लेक्चर 0 का कॉन्सेप्ट यही है, वो अभी आपको सबसे पहले यही डिस्क्राइब करेगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है और क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, पूरी बात हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। आपने मैथ्स तो देख लिया कि मैथमेटिक्स में कैसा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज से आपको यह भी पता चल जाएगा एक्चुअली में फिजिक्स में कैसे पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, आपकी सारी प्रॉब्लम फिजिक्स की रिमूव हो जाएगी। गारंटीड आपको फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा स्टूडेंट, मैथमेटिक्स से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैथ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं आपको फिजिक्स बना के दूंगा। बस केवल आपको स्टूडेंट, जैसा मेरा पहले मैथ्स में भी एक रिक्वेस्ट थी कि सीक्वेंशियल ऑर्डर में लेक्चर देखने हैं, हर लेक्चर को 2 से 3 बार रिपीट करने हैं, एक एक बात अच्छे से समझनी। ओके प्यारे बच्चों, तो हम देखने जा रहे हैं कि लेक्चर 0 में वेक्टर में क्या क्या हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट वेक्टर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज कवर करेंगे कि जो हम यहां पे इस चैप्टर में क्वांटिटीज स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, वो कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट यहां पर स्केलर हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी वेक्टर। तो स्केलर एंड वेक्टर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या, क्यों हमें वेक्टर की जरूरत पड़ी, वेक्टर एक्चुअली में हमें क्या जरूरत इतनी पड़ गई कि हमें वेक्टर लाना पड़ गया। तो स्टूडेंट वो पूरी बातें हम इस फिजिकल क्वांटिटी वाले टॉपिक में कवर करेंगे कि वेक्टर की आपको स्टूडेंट ये तो पता चल गया, आपको बहुत सारे लोगों ने बताया वेक्टर क्या है, लेकिन मैं इस टॉपिक में आपको यह भी बताने वाला हूं कि एक्चुअली वेक्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी, पूरी फिजिक्स क्यों उस पर डिपेंडेंट हो गई है। तो स्टूडेंट हम वो भी देखने वाले हैं कि क्यों जरूरत है वेक्टर की। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे कि नोटेशन, स्टूडेंट हम साइंस पढ़ने वाले हैं तो नोटेशन तो होगा, क्यों, क्योंकि हम वेक्टर एक नई क्वांटिटी डेवलप कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें यह भी बताना पड़ेगा मैथमेटिकली अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट हम मैथमेटिकली पूरी फिजिक्स मैथमेटिक्स पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट। अगर मैथमेटिक्स हटा दिया तो फिजिक्स कितनी है, बस उतनी ही जितनी 9th-10th में आप पढ़ के आए थे। फिजिक्स उतनी ही है जितनी आप 9th-10th में पढ़ के आए थे, बस मैथमेटिक्स लगा करके उस कहानी को तोड़ मरोड़ करके हर एंगल से दिखाया गया।
तो स्टूडेंट मैथमेटिक्स का बहुत रोल है। एक्चुअली हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो क्लास 9-10 में पढ़ चुके थे, अब उसी में मैथमेटिक्स इंसर्ट हो रही है। कहीं पे वेक्टर इंसर्ट करें, कहीं पे डिफरेंशिएशन, कहीं पे इंटीग्रेशन, कहीं पे बायनोमियल, कहीं पे क्वाड्रेटिक, सब कुछ मिला करके दिखा रहे हैं कि एक्चुअली में क्या पोजीशन होगी। ओके बच्चों, तो नोटेशन आपको जैसा कि मैथमेटिक्स में भी मैंने बताया था, जब भी कोई टर्म मैं वहां डिफाइन करता था तो नोटेशन आता था कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, सेट्स को कैसे डिनोट करेंगे, रिलेशन को कैसे डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट वेक्टर को भी हम कैसे डिनोट करेंगे वो भी एक टॉपिक है। ओके बच्चों, इसके बाद स्टूडेंट ठीक वैसे ही चल रहा है यहां पर फिजिक्स, जैसे मैथमेटिक्स को मैंने रोटेट कराया था। तो आपको मेरे साथ फिजिक्स पढ़ के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि दोनों टॉपिक को मैं कंबाइन करने वाला हूं। मैथमेटिक्स आपकी गारंटीड अच्छी होगी, साथ में फिजिक्स अब उससे भी ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि एक ही लैंग्वेज, एक ही टीचर की कम्युनिकेशन, आपको डिफरेंट टीचर के कम्युनिकेशन नहीं फेस करने पड़ेंगे। एक टीचर की बात बड़ी अच्छी लगने लगी, पता चला कि अब वो पूरी ही दोनों सब्जेक्ट पर कब्जा होने वाला है कि नहीं, फिजिक्स भी उसको अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि बात तो पहले से समझ में आ रही थी, बस लैंग्वेज। अब फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे होगी, अब वो देखेंगे हम। तो स्टूडेंट इसमें थर्ड हम देखने वाले यही कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पहले तो हम वेक्टर की बात करेंगे, वेक्टर एक्चुअली में है क्या, फिर उसके बिहाफ पर क्या क्या टाइप्स आ गए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि टाइप्स जब भी कोई बात आती है तो उस बात को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम वेक्टर को डिफाइन करने वाले हैं, अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज करने वाले हैं, तो वहां से टाइप्स मिल जाएगा हमें। उसके बाद स्टूडेंट जैसा कि आप मैथमेटिक्स में जानते थे कि सेट्स में भी हमने ऐसे किया था, सेट्स को पहले डिफाइन किया, फिर नोटेशन ऑफ सेट्स बताया, फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ सेट्स पे आया, फिर ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। ठीक उसी तरीके से वेक्टर की भी कहानी चलेगी। वेक्टर बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट, और बिना वेक्टर के स्टूडेंट अगर आपको वेक्टर क्लियर नहीं है तो फिजिक्स तो भूल जाओ आप। जिन स्टूडेंट्स को फिजिक्स में एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली में उनको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिजिक्स कितनी है, बस इतनी ही। स्टूडेंट कह रहे हैं टू एंड फ्रो इतनी फिजिक्स थी, लेकिन बाकी सारी बात मैथमेटिकल चल रही है कि वो जो पाथ आ रहा है वो कैसा होगा, उसके बाद उसका नेचर कैसा होगा, वो कितना ऊपर कितना नीचे कितना, पूरी कहानी मैथमेटिकल चल रही है। ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट तो कर दिया, लेकिन स्टूडेंट हमने प्रोजेक्ट तो कर दिया, लेकिन वहां पे लीनियर और वर्टिकल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, वो भी वेक्टर ही लेकर आएगा। वेक्टर ही वहां पर बताएगा उसी कंपोनेंट को, उसी इनिशियल वेलोसिटी को ब्रेक करके। ओके स्टूडेंट, तो वेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। वेक्टर अगर आपको समझ में आ गया, गारंटीड आपको फिजिक्स भी समझ में आएगी। वेक्टर के बाद हम मैथमेटिकल टूल कंप्लीट करने वाले हैं। 2 चैप्टर के बाद गारंटीड स्टूडेंट आपको फिजिक्स समझ में आएगी। अगर फिजिक्स नहीं समझ में आए, इसके बाद भी स्टूडेंट मैं पढ़ाना लिखाना छोड़ दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो आप देखो यहां पर स्टूडेंट टाइप्स के बाद क्या है, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स। टाइप्स के बाद हम ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स पे बात करने वाले हैं। ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स में दैट मींस स्टूडेंट यहां पर भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट होने वाला है। यहां पर भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड प्रोडक्ट होने वाला है। वेक्टर में भी फिजिकल क्वांटिटी है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट होगा। उसके बाद हम स्टूडेंट बात करने वाले हैं पोजीशन वेक्टर पे, कि एक्चुअली में किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी होगी तो उसमें हम पोजीशन के साथ साथ, आपने 10th पे पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पोजीशन बताते थे एक पॉइंट का, अब हम उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो पोजीशन वेक्टर पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पोजीशन वेक्टर पर बात करेंगे। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ऑपरेशन ऑन वेक्टर में हम तो ये देखेंगे कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर का एडिशन क्या है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्टूडेंट एडिशन का मतलब 2 वेक्टर को जोड़ के एक बनाना है, रिजोल्यूशन का मतलब एक को तोड़ के वापस 2 बनाना है। जोड़ तोड़ का काम चल रहा है बच्चों। एडिशन और रिजोल्यूशन करें, एक में जोड़ना है, दूसरे में वापस तोड़ना है। और बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जो पूरी फिजिक्स इस पे डिपेंड करेगी। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट आपने 10th में पढ़ा था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपने स्टडी कर ली थी। अब उसी डिस्टेंस फॉर्मूले को हम वेक्टर में कन्वर्ट करने वाले हैं, वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार हम फिजिक्स में यूज करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, वो डिस्टेंस फॉर्मूला हम बार बार यूज करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा था x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। स्टूडेंट उसको भी हम वेक्टर में ले जाने वाले हैं।
इसका मतलब स्टूडेंट सारी बातें आप जानते हो, अब उसी को हम एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं, डायरेक्शन में उसको डालने वाले हैं। वो बात अब वेक्टर की साइड में बढ़ने वाली है, तो इस पर हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, एक एक बात गारंटीड आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे डायरेक्शंस पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। क्यों? क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही स्टूडेंट डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, हम पूरी फिजिक्स कर रहे होते हैं लेकिन बार बार उसमें डायरेक्शन हमें परेशान करती है, तो गारंटीड अब आपको डायरेक्शन देखना आ जाएगा कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा, मैं कैसे फाइंड करना है डायरेक्शन, ये मेन टॉपिक है हमारा। इसीलिए हमने पूरे चैप्टर से निकाल के इसको अलग रख लिया कि डायरेक्शन एक्चुअली हम कैसे बताएंगे। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें कुछ जो भी इधर उधर की छोटी मोटी बातें होंगी या फिर जो भी लगेगा कि इसको हमें कैटेगराइज करना है फॉर्मूले में, ये हम फिजिक्स में बार बार यूज करने वाले हैं, तो स्टूडेंट उसको भी मैं इस पॉइंट में कवर कर दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर एक्चुअली में प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, दो वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, कहीं वो रिजल्ट स्केलर तो नहीं आ जाएगा, कहीं वो रिजल्ट वेक्टर तो नहीं आ जाएगा, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। फाइनली उसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे अगर तीन वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हो तब रिजल्ट कैसा होगा। ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। आप एक साथ सारी चीजें सीरियल ऑर्डर में देखनी है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में देखनी है, गारंटीड आपको फिजिक्स समझ में आएगी, इस बात की 100% गारंटी है बच्चों। मैथमेटिक्स तो आपको समझ में आई, उससे भी अच्छी फिजिक्स आपको समझ में आएगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे हम फील करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में क्या हो रहा था कि सब कुछ हम समझ ले रहे थे, फिर उसके बाद रट रहे थे, लेकिन यहां रटने जैसा कम बातें हैं। रटना तो ठीक है, फॉर्मूले वगैरह हमें रटने ही पड़ते हैं, लेकिन स्टूडेंट वो फील आएगी आपको कि एक्चुअली में क्या जरूरत है, कैसे आई, क्या हम यूज करने वाले हैं, वो पूरी बात हम सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट तैयार हो जाएं आप। अगले लेक्चर में, लेक्चर 1 में हम फिजिक्स के आपसे मिलेंगे। लेक्चर 0 अभी कंप्लीट कर दिया। ओके, थैंक यू।